कहानी बहू का सम्मान। वाह भाभी, आपके हाथों की चाय की तो बहुत ही अलग बात है। मन तंदुरुस्त सा हो जाता है। वरुण सुधा के हाथों की चाय की तारीफ कर ही रहा था कि तभी सुधा के ससुर जी भी कहते हैं, हाँ बड़ी बहू, सच में चाय वाकई में बहुत अच्छी बनी है। परिवार के लोगों से अपनी बनी चाय की तारीफ सुन सुधा के चेहरे पर मुस्कान आई ही थी कि तभी हाल में बैठी सुधा की सासू माँ आवाज लगाती है, अरे बड़ी बहू, तुम लोगों की हंसी ठिठोली हो गई हो तो शाम के खाने में क्या बनेगा यह तो बता दो। सुधा भागती हुई अपनी सासू माँ के पास जाती है। जी माँ जी, कहिए क्या बनाऊं? तुम बड़ी बहू हो, यह तुमको खुद ही पता होना चाहिए कि क्या क्या बनेगा। और हाँ, अपने साथ साथ अपनी दोनों छोटी देवरानियों को भी कह दो कि जल्दी रात को खाने में तुम्हारी मदद करे। सुधा यूं तो घर की बड़ी बहू थी और अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी जानती थी, पर अपनी सासू माँ के कड़क स्वभाव के से वो काफी सहमी हुई सी रहती थी। रात के खाने पर पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। तीनों बहुएं खाना परोस रही थी और सभी लोग खाने का आनंद ले रहे थे कि सासू माँ जोर से चीखती है, सुधा, आज दाल में नमक कितना ज्यादा लग रहा है। खाना बनाते समय तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? सुधा सहमी हुई आवाज में कहती है, जी माँ जी, आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। टेबल पे सुधा के पति भी बैठकर खाना खा रहे थे। उन्हें अपनी माँ का सुधा के प्रति यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर भी वो अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। रात के खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुधा अपने कमरे की तरफ जैसे ही बढ़ती है कि सुधा की सास भी उससे रोक कर कहती है, अरे बड़ी बहू, जरा तुम इधर तो आना। सुधा के कदम वहीं ठहर जाते हैं। जो माँ बोलेगी। सुधा, कल सुबह कुलदेवी के मंदिर पूजा के लिए जाना है, तुम जल्दी से उठकर पूजा की सारी तैयारी कर लेना। जी माँ, हो जाएगा। सुधा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले ही दिन सुधा सुबह 4 बजे उठकर पूजा का सारा काम खत्म कर तैयार होकर अपने सासू जी के पास खड़ी हो जाती है। सुधा की सासू सुधा को अकेली खड़ी देख फिर से सुधा पर भड़क जाती है, अरे सुधा, न जाने तुम्हें कब अक्ल आएगी, तू अकेली ही चलेगी क्या? और तेरी दोनों देवरानियां कहाँ गई? उन्हें भी तैयार करने की जिम्मेदारी तेरी ही है ना? सासू माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज सुन दोनों बहुए सुधा के पति भी हाल में आ जाते हैं। तभी मंजली बहू का गुस्सा अपनी सास माँ पर फूट पड़ता है। मंजली बहू, आप हर बात की जिम्मेदारी एक तो दीदी पर ही थोप देती हैं और ऊपर से उन्हें हर वक्त हर बात पर भाषण सुनाती रहती है। दीदी ने हम लोगों को कल रात ही पूजा में जाने के लिए कह दिया था। कभी सोचा है आपने, अपनी बहू के साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार करती तो कितना अच्छा होता। इतने में ही सुधा की सासू माँ के आंखों से आंसू छलक उठते हैं और वो अपनी बड़ी बहू को गले से लगाकर उससे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगती है।
बहू का सम्मान। अमृता कुमारी मोना लिखती है बहू का सम्मान कहानी।